अभी मतलब आपको ऑलमोस्ट 7 दिन ही हुआ है न्यूट्रिशन लेते लेते। ठीक है। तो 7 दिन 7 से 10 दिन के बीच में, हाँ जी। हाँ हाँ समझ गई। अब थोड़ा सा आप ध्यान से सुनना इस चीज को, कि इसमें क्या होता है कि देखो, आप अब वो तो भूल जाओ 3 साल पहले न्यूट्रिशन लिया था, भूल जाओ आप। अभी बॉडी को याद क्या है? जो अभी इन 3 साल में आपने डाइट ली है वही याद है। तो 3 साल में आपने क्या डाइट ली होगी? मीठा खाया होगा, रोटी, सब्जी, तीखा, चटपटा, सब कुछ खाया। बॉडी की वही मेमोरी है अभी। तो 7 दिन में आप जो अभी फॉलो कर रहे हो, तो वो पीछे पीछे का याद आता है उसको कि यार वो चटपटा कहाँ गया, वो मीठा खा रहे थे वो कहाँ गया। तो माइंड भी तो सेट हो गया ना उस 3 साल की डाइट को, वो अभी 7 दिन में थोड़ी ना भूलेगी वो डाइट। पहला रीजन। दूसरा रीजन, एकदम से सब कुछ मत छोड़ करके मत चालू करो। 7 दिन हो गए, अब आप अपने कोच को बोलो मेरे को चीट मील प्लान दे, अगर बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है। ठीक है। क्योंकि वो एकदम से वो चीज नहीं छोड़ेगी, फिर आप क्रेविंग पे जाओगे। फिर आप रात के 12 बजे उठ करके कुछ खा लोगे, यार के रात के 2 बजे उठ करके कुछ ना कुछ खा लोगे, और आप कोच को बताओगे भी नहीं। तो सबसे बेस्ट क्या है? हो गया 6 दिन आपने डाइट फॉलो कर ली, हर 7वें दिन चीट मील प्लान ले लो। उसका टाइम क्या होना चाहिए? दोपहर का। मतलब आप उसमें फिर कुछ भी खा सकते हो जो इन 3 सालों में आपने खाया, कुछ भी हो सकता है वो, एनीथिंग। आप बहुत ज्यादा हाई कैलोरी में थे 3 साल से, और अपने एकदम से कैलोरी डेफिशिएट किया। सबसे बड़ा रीजन यही होता है, एकदम से कैलोरी डेफिशिएट है। तो बॉडी डिमांड करती है कि यार वो कैलोरी कहाँ गई। तो फिर आपको क्रेविंग किस चीज की होती है? शुगर, चटपटा। तो आप अपना न्यू डाइट चेंज करो, इतना ज्यादा ड्रास्टिक कैलोरी डेफिशिएट में मत जाओ। जैसे आप अपने मील्स को देखो कि यार मेरा पेट भरना तो चाहिए, बट बहुत अच्छे न्यूट्रिशन वाली प्लेट से मेरा पेट भरना चाहिए। जैसे स्प्राउट्स की चाट बनाओ आप, चटपटी बनाओ आप। दाल बनाओ आप, चटपटी बनाओ। कोई दिक्कत नहीं है अगर आप लंच टाइम पे पनीर की सब्जी खा रहे हो, मस्त वाली पालक पनीर की सब्जी। आप सीखो कि बिना तेल डाले आप किसी सब्जी को चटपटा कैसे बना सकते हो, पहला रीजन। और मीठे की क्रेविंग है तो केला क्यों नहीं खाते आप चीनी खा लोगे, आइसक्रीम खा लोगे गलती से, तो बेस्ट ऑप्शन तो यही है ना कि आप सही समय पे एक केला खा लो। तो वो आपके बॉडी को पोटेशियम, न्यूट्रिशन और एक नेचुरल शुगर प्रोवाइड कर लेगा सही टाइम पे। शाम के टाइम पे आप इतना मीठा वाला फ्रूट्स मत खाओ, आप पिक करो। तो जब आप नेचुरल शुगर फ्रूट से पहले ही ले लोगे, तो रात तक आपको इतनी क्रेविंग नहीं होगी मीठे की। ठीक है, बहुत सारे रीजन है। पांचवा रीजन क्या होता है? फीमेल्स के जो हॉर्मोन्स होते हैं ना, वो बड़े गड़बड़ होते हैं, मेल्स के इतने नहीं होते। ये सबसे मेन रीजन है। क्योंकि देखो आप 30+ हो, पीरियड्स भी आते हैं, मूड स्विंग भी होता है, अपने हॉर्मोन्स पता है टेस्ट से बनते हैं। अपन अपने आप को किससे डिसाइड कर लेते हैं? अपना टेस्ट क्या है, मुझे चटपटा, मेरे पीरियड्स आ रहे मुझे मीठा खाना है, मेरे पीरियड्स आ रहे मेरे को चटपटा खाना है, या फिर मेरे को गुस्सा आ रहा है मैं तो मीठा खाऊंगी। जैसे आपके हार्मोन गड़बड़ होते हैं फीमेल्स के, उसको चटपटा मीठा यही चाहिए होता है ऑल टाइम। ठीक है। तो वो एक चीज है कि हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, तो इसलिए भी आपको क्रेविंग होती है। तो इसमें क्या है कि देखो 50-60% आप थोड़ा सा कोशिश करो कि आप उस पे ना जाओ। बाकी मैं 100% आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि 7 दिन में आप इतना कुछ कम कर दो हर एक चीज, कि आपको फिर एकदम से रात के 12 बजे क्रेविंग हो जाए, रात के 2 बजे क्रेविंग हो जाए, और फिर आप वहां पर कुछ खा लो। सातवां है, आपको हेल्दी फैट्स नहीं छोड़ने हैं। मूंगफली खाओ, आप सीड्स खाओ, आप हेल्दी फैट खाओ। जो गरम जो आप पानी की फ्रेश लेते हो ना, उसमें देसी गाय का घी जरूर ऐड करो। ये हर एक फीमेल को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो मेल्स भी लेते हैं। तो एफ्रेश जो आप गरम गरम पीते हो, उसमें प्योर A2 देसी गाय का घी, आप अपने सीनियर कोच से टॉक कर सकते हो इसके बारे में। ये सबको लेना है, सबको। इससे क्या होता है? आपका हेल्दी फैट्स रिकवर हो जाता है, क्रेविंग नहीं होती आपको किसी मीठे की। आप मॉर्निंग में चिया सीड्स लो, सब्जा के सीड्स लो, आप बादाम लो, अखरोट लो, मूंगफली लो, मूंग पीनट की चटनी बनाओ, नारियल खाओ, नारियल की गिरी खानी चाहिए आपको।
ठीक है, सर्दियां आ गई हैं तो नारियल की गिरी खाओगे। ये क्या है, सारे हेल्दी फैट्स हैं। इससे क्या होता है, हेल्दी फैट से आपके हार्मोन बैलेंस होते हैं, आपका मूड स्विंग स्टेबल होता है। तो बहुत सारी चीज है इसमें, अभी 7 दिन में आपको शायद इतना समझ में नहीं आएगा। आप अपने सीनियर कोच के साथ बैठो, इसके बारे में टॉक करो। तो ये कुछ मेन रीजन है जिससे आपके टेस्ट, ये तो ये आपका रीजन नहीं है, ये तो किसी भी मेल फीमेल बच्चा कोई भी कह देगा कि मैं 7 दिन से न्यूट्रिशन ले रहा हूं, बट ना मेरे को शेक के बाद भी क्रेविंग होती है। वो इसलिए क्रेविंग हो रही है कि आप जो शेक से, जब आप शेक की जगह जो पहले पुराना खाना खा रहे थे वो 1000 से 1500 कैलोरी का होता था वो खाना, और शेक होता है मात्र 100 कैलोरी का, 125 कैलोरी का। तो आप खुद सोचो कि 1000 कैलोरी से आप 125 कैलोरी में आओगे, तो बॉडी उस थॉट में चली जाएगी कि यार मेरे से तो आपने खाना ही छीन लिया। तो इससे बेस्ट क्या है, आप उस शेक में हेल्दी फैट्स भिगो के, जैसे मूंगफली, चिया सीड्स, बादाम, अखरोट, ये भिगो और इसके साथ पीस के पियो उसको। सबसे बेस्ट तरीका, अपने शेक में ही पीस लो इन सारे सीड्स को, आपका शेक हैवी कर दो आप, तो आपको भूख नहीं लगेगी। और अगर आपको भूख लग भी रही है तो आप, ऑप्शन क्या है, जैसे मान लो अब आपने देख लिया कि मैं 8 बजे शेक पी रही हूँ, मेरे को 10 बजे भूख लग रही है, तो शेक से पहले आप स्प्राउट्स खाओ, शेक से पहले थोड़ा सा या तो भुना चना खा लो, शेक से पहले ही आप एप्पल खा लो, खीरे खा लो। खीरे तो आप रात के 10 बजे भी खा सकते हो, एप्पल भी खा सकते हो रात के 10 बजे, क्योंकि 10 एप्पल का जो जीआई होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वो बहुत लो होता है। तो आप रात में एप्पल, और तो ये बट आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। तो आपकी वो जो आइसक्रीम, चटर मटर, नमकीन, बिस्किट, पेस्ट्री, मतलब घर में क्या होता है, नमकीन बिस्किट, यही होती है, सबके घर में होती है। यार नमकीन का पैकेट दे दो आप तो मेरे को फटाफट से, बट उससे आपका ना तो पेट भरेगा, पहली बात, पेट कतई नहीं भरेगा उससे, और आपकी डाइट और खराब हो जाएगी। तो ये चीज प्रिकॉशन लो, गलती करने से पहले प्रिकॉशन ले लो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, अपने कोच को बताओ ये सारी चीजें। ओके, यस, प्रिया कौरी जी। देखो जो मुझे पहले नए लोग जो दिख रहे हैं ना, मैं उनसे बात करूंगी। हाँ जी प्रिया जी बोलो।